नमस्कार। इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो कि 26 अप्रैल से इंडियन ट्रैवलर्स को बहुत सारी कंट्रीज़ ने बैन किया था। इंडियन ट्रैवलर्स जिनकी इंडिया से ट्रैवलिंग की हिस्ट्री थी या इंडिया नेशनल थे और इंडिया में रह रहे थे, उन लोगों को वीज़ा देने से और ट्रैवलिंग पे बैन लगा दिया था। वो कंट्रीज़ उनको लेने के लिए तैयार नहीं थी बिकॉज ऑफ increasing the number of COVID cases. Situation was getting worse according to their own countries calculations, जिसमें यूएई, ईरान, नीदरलैंड, इवन दो पाकिस्तान जैसे देश ने हम लोग को बैन कर दिया था कि भाई इंडियन लोगों को नहीं लेंगे जिनका मेडिकल हिस्ट्री बहुत ही खुद से पुअर है। सो इट वाज रियली ए टॉपिक टू डिस्कस एंड थिंक कि जिनका अपना कुछ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है मेडिकल फील्ड में, उन लोगों ने भी हमको बैन कर दिया था। एक सोचने का विषय है। पासपोर्ट की ग्रेडिंग इस वजह से डाउन हुई है कि हमको हर एक देशों ने बैन कर दिया ड्यू टू दिस कोविड-19 स्प्रेडिंग। साथ साथ ये कि अच्छी खबर हमारी आई है इंडियन एम्बेसी के हवाले से, 1 तारीख से अभी उनका बैन लिफ्ट किया है। तो जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं या इंडिया में रह गए थे कुछ लोग दूसरी नेशनलिटी के भी और उनको नीदरलैंड जाना था, दोज पीपल कैन ट्रेवल नाउ टू नीदरलैंड्स इन द इजी वे फ्रॉम द 1 जून। अभी एक देश ने अगर स्टार्टिंग की है, स्लोली स्लोली अदर देश भी, दूसरे देश भी हम लोगों से बैन को उठाएंगे और हमारे इंडियन सीफेयर्स बहुत जल्दी ही इस विषय में अपने ट्रेवल्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ अभी ऐसी कंडीशन रखने वाली हैं आपके सामने, हमारे सीफेयर्स के सामने या इंडियन ट्रैवलर्स के सामने, कि आपके पास वैक्सीनेशन होना चाहिए। कुछ वैक्सीनेशन कंपनीज़ हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, उनका एक ही डोज काफ़ी है। लेकिन अगर कुछ कंपनी जिनका 2 डोज आपको लेने होंगे, इसका मतलब आपको दोनों ही डोज लेने होंगे। हमारे इंडिया में केरला ने एक अच्छी पहल की है कि जो की वर्कर्स हैं यानी हमारे सीफेयर्स हैं, उनको पहली वैक्सीनेशन के बाद में दूसरी वैक्सीन वो 4 to 5 वीक्स के बाद ले सकते हैं। तो शायद उससे कुछ हमारे दूसरे स्टेट्स सीख लेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें 14 से 16 वीक्स का टाइम लिया जा रहा था सेकेंड डोज के बीच में, और फर्स्ट डोज के बीच का गैप इतना रिक्वायर्ड था। लेकिन अगर मेडिकल फील्ड में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो इस पे ज़रूर काम किया जाना चाहिए। और हमारे बहुत सारी फेडरेशंस ने, हमारी बहुत सारी अथॉरिटी ने जो रिलेटेड हैं और एक्टिव हैं हमारे शिपिंग इंडस्ट्री को लेके, उस पर काम किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी।